Freedom. Freedom can be various types. For example, freedom from political suppression, freedom from poverty, freedom from fear, ego, greed, ill will, sorrow, suffering. Freedom. फ्री, आज़ाद, यह बहुत प्रकार का हो सकता है। आपको आज़ादी चाहिए पॉलिटिकल सप्रेशन से, अगर पॉलिटिकली आपको दबाया जा रहा है तो उससे आपको आज़ादी चाहिए। गरीबी से आज़ादी चाहिए, डर से आज़ादी लेना चाहिए आपको, आपके लोभ से आज़ाद होना, अहंकार से आज़ाद होना, दूसरों की तरफ यह विचार दुर्व्यवहार दुर्विचार से आज़ादी पाना, दुख और दरिद्रता से आज़ादी होना, यह बहुत तरह का आज़ादी है। फ्रीडम इज़ द ग्राउंड फ्रॉम विच पीस स्प्राउट्स। यह आज़ादी ही है जहाँ से हमें शांति की प्राप्ति होता है, और शांति यहीं से निकलता है, आज़ादी से ही। देयरफॉर विदाउट फ्रीडम देयर कैन नॉट बी पीस। बिना आज़ादी के कहीं शांति हो ही नहीं सकता। द पर्सन हु अटेन्स स्पिरिचुअल परफेक्शन फ्राहुड अलोन कैन एक्सपीरियंस द ट्रू फ्रीडम। जो आदमी स्पिरिचुअल परफेक्शन फ्राहुड तक जो अटेन कर चुका है, पहुंच चुका है, वह फील कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा आज़ादी का असली जो उसका अर्थ है, उसको सही अर्थ को वही जान पाएगा, आज़ादी का सही अर्थ को, जो फ्राहुद तक पहुंच पाए। फ्रीडम डज नॉट मीन दैट यू हैव द एवरी राइट इवन टू कर्टेल अदर्स फ्रीडम। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आपका हर एक हक जो दूसरों का आज़ादी को रुका रहा है, दूसरों का आज़ादी को बंद कर रहा है या रुका रहा है। इफ समवन ट्राइज टू कर्टेल अदर्स राइट्स then be sure he is being prompted by his greed or ill will, which implies that he is not free from greed or ill will. Free is he whose rights have completely ceased to exist but only duties left. अगर कोई दूसरों का हक को रोकना चाहता है या दूसरों का हक को दबाना चाहता है, रुकाना चाहता है, तो हमेशा वह लोभ या दूसरों के प्रति ईर्ष्या, दुर्विचार या दुर्व्यवहार, उनके मन में दुर्विचार या दुर्भावना के कारण से ही कर रहा है यह। तो वह अपने आप भी यह लोभ और बैर भाव उसके मन में जो है, उससे अभी तक आज़ादी उसको नहीं मिला। सही मायने में आज़ाद तो वही है जिसका कुछ हक रह ही नहीं जाता, किंतु वह केवल अपना कर्म ही करता है, अपना ड्यूटी ही केवल करता है। वही सही मायने में 100% फ्री आदमी है, जो कभी अपना हक का बारे में बात नहीं करता है, किंतु अपना ड्यूटी करते रहता है। मिंग केचू में सीक फॉर हिज राइट्स बट फ्रा हैज़ नो राइट्स लेफ्ट टू सीक। एक मिंग केचू का लेवल में आदमी अपना हक जता सकता है, किंतु फ्रा का लेवल में जो है वो उसका साथ कोई राइट रहता ही नहीं वो ढूंढने के लिए, क्योंकि उससे वो अपना हक से भी आज़ाद हो चुका है। राइट इज़ ओनली फॉर दोज हु हैव डिज़ायर्स वेयरएज़ फ्रा हैज़ अटेन्ड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर। तो हक तो उसी को ही ज़रूरी है जिसके अंदर में अभी भी डिज़ायर्स है, किंतु फ्रा जो सभी डिज़ायर से फ्री हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। इफ़ फ्रा हैज़ एनी राइट लेफ्ट देन इट इज़ टू सर्व ओनली। अगर फ्रा का कोई एक हक रह चुका है तो वो केवल दूसरों का सेवा करने का हक ही वो उसके पास रह चुका है। देयरफॉर ओनली फ्रा हैज़ द राइट टू एन्जॉय द एब्सोल्यूट फ्रीडम। इसीलिए सिर्फ फ्रा का लेवल में जो है वही एब्सोल्यूट माने 100% आज़ाद है, जो फ्रा लेवल तक पहुँचे हैं, जो अपना हक का बारे में बात नहीं करते किंतु अपना ड्यूटी ही करते रहते हैं। ऑर्डिनरी पीपल हैव so many rights, but the rights of Fra is only one, and that is freedom, which none can seize. सामान्य मनुष्य का बहुत सारा हक है राइट से, किंतु फ्रा का केवल एक ही राइट है, और वो क्या है? आज़ादी, जो उससे कोई ले नहीं सकता। इट इज़ ओनली द राइट्स दैट कैन बी सीज फॉर। जो हक है उसको ही आप रोक सकते हो। फॉर ऑर्डिनरी पीपल फ्रीडम, राइट्स एंड ड्यूटीज हैव देयर ओन प्लेस, बट for Fra these three become one। एक सामान्य आदमी के लिए आज़ादी, हक
और अपना ड्यूटी, ये तीनों का अलग अलग जगह होता है। किंतु एक जो फ्रा का लेवल में है उसके लिए यह तीनों, ये दैट मीन्स आज़ादी, उनका हक और उनका ड्यूटी सब एक बन जाता है। फ्रा इज़ अनदर वर्ड फॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम। फ्रा जो 100% आज़ादी का दूसरा नाम फ्रा है। द फ्रीडम फॉर विच वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट इज़ ओनली ए रिलेटिव और पार्शियल फ्रीडम। जो हम लोग मनुष्य का स्तर में जो हम लोग आज़ादी का बारे में बात करता है वो केवल पार्शियल है, रिलेटिव या तो अधूरा आज़ादी का बारे में बात कर रहे हैं। असली आज़ादी तो वही है जो फ्रा लेवल में है।